आपने कुर्सी छोड़ी इसलिए दो कब्जा कर लिए, मस्जिदों को आबाद नहीं किया, वक्फ बिल ले आए इसलिए कि इस मुल्क की बुनियाद हम हैं। सारे कानून लाते रहें, लेकिन याद रखिए न इस मुल्क से हम जाने वाले हैं, न इस मुल्क को छोड़ने वाले हैं। इस मुल्क को हमने खून से सींचा है। अपनी मिट्टी पे चलने का हुनर सीखो, संगे मरमर में चलोगे तो फिसल जाओगे। किसी हुकूमत में वो कुव्वत व ताकत नहीं है जो आपके हमारे सजदों में ताकत है। एक तबके को खुश करने के लिए वक्फ बिल ले आए। बिल लाने का मतलब आपने नहीं समझा, अंबानी को बचाना है। पूरे हिंदुस्तान जो एक प्यारा मुल्क है, मोहब्बत का, प्रेम का मुल्क है, आप उसको आग के ढेर में खड़ा करना चाहते हैं। हमने कभी किसी से नफरत नहीं किया है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। माइक पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। आप हजरात से गुजारिश दरखास्त व अपील है, जमकर बैठे, हजरत वाला के गौहर नायाब खिताब को समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकु अन यातिया अलन नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मजमे में उलमा इकराम हुफ़ाज़ इज़ाम अगर हैं, नजर भी आ रहे हैं, वो स्टेज पे आ जाए। मेरे बाएं जानिब में कुछ हुफ़ाज़ उलमा नजर आते हैं, अज़राए करम उनसे दरखास्त है स्टेज पर तशरीफ ले आए। आपके बैठने की जगह स्टेज है और अल्हम्दुलिल्लाह गोपालपुर वालों ने मजबूत स्टेज बनाया, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप तशरीफ ले आए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफ़ा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। तुम ही थे
बदर के जंगे उहद के शहर सवारों में तुम्हारा नाम लिखा था फलक के चांद तारों में। तुम्ही ने दी आज़ादश तो जबल में रेगज़ारों में। सहाबा के सभी तर्जो अदा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। अबू बकर उमर उस्मान अली और फातिमा ज़हरा खदीजा आयशा मैमूना उम्मे सलमा मारिया ये मेयारे हिदायत है अमीने गुंबदे खदरा। ज़मी तो याद है अर्शे उला को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। खुदा के वास्ते मांगो न तुम ससुराल से जोड़े। खुदा का कहर बरसेगा पड़ेंगे कब्र में कोड़े। मंगोड़े बन के अपनी राह में अटकाओ न तुम रोड़े। अज़ाबे कब्र को रोज़े जज़ा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। ये बाराती का ले जाना शरीयत में नहीं जायज़। जबरदस्ती का ये खाना शरीयत में नहीं जायज़। खुसर से मांग कर लाना शरीयत में नहीं जायज़। फंसे बिदआत में राहे खुदा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। हुआ क्या तुमको है इतनी है क्यों कुरान से दूरी। रसूले पाक से दूरी है क्यों ईमान से दूरी। है तुमको इल्म से दूरी है क्यों इरफान से दूरी। तुम्हें क्या हो गया रोज़े जज़ा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। है बतलाता तुम्हें इल्मो यकीन का रास्ता साजिद। तुम्हें देता है नामे मुस्तफा का वास्ता साजिद। न पाए टूटने दीने नबी से राबता साजिद। फना की राह
राह चलते हो बका को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मदनी जलसा कमेटी के जिम्मेदारान और काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, मेरे बुजुर्गों, असल तकरीरें तो मेहमानान मुअज़्ज़म की होगी। अभी आपने जनाब हाफिज़ क़ारी ताबिश रिहान साहब दामत बरकातुहुम जो वाकई बहुत उम्दा पढ़ रहे थे, मेरे अजीज भी हैं, और अभी आपने मुरब्बी मुकर्रम और एक नमूने असलाफ हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब कासमी दामत बरकातुहुम से नसीहत आमेज खिताब समाअत किया है। मेरे दोस्तों, मैं एक जगह से बयान करके आपके यहाँ आया हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं रह पाऊँगा, लेकिन मैं वहीं उलमाए किराम जो इस पे हैं मजमे में हुफ़्फ़ाज़ है, इमाम हैं, वो स्टेज पे आ जाएं। आप अगर बात मान लेंगे तो आवाम भी मान लेगी, आप पहले आ जाएं। जो लोग बैठे हैं या इमाम साहब डेरा बेसी के वो भी हैं, मौलाना साहब हैं, जो भी इधर हैं, मौलाना रियाजुद्दीन साहब आए कि नहीं आए, आप आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, आप लोग आगे कुर्सी में आ जाइए। असल मेहमान को सुनना है, कुर्सी आपको नहीं छोड़नी, यहाँ भी कुर्सी मौजूद है। कुर्सी के लिए लोग दुनिया को खत्म करने के दर पर रहते हैं, कुर्सी मत छोड़िए, आ जाइए। खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, आ जाओ। आपने कुर्सी छोड़ी इसलिए दो कब्जा कर लिए, आपने मस्जिदों को आबाद नहीं किया, वक्फ बिल ले आए। याद रखिए, हमको इस्लाम पर चलना है, उसी मजहब पे चलना है, दुनिया कुछ करती रहे। बहरहाल माशाअल्लाह आप हजरात आगे आ गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये हमारा प्यारा मुल्क है हिंदुस्तान, ये हमारी प्यारी जमीन है और प्यारा मुल्क है, जिस मुल्क के अंदर हम हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे के मजहब का पास-ओ-लिहाज रखते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मुल्क हम सब का है और ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बुद्धिस्ट सबका एक गहवारा है, बहुत प्यारा मुल्क है। इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी भी दी है, इस मुल्क से हमें मोहब्बत भी है, इस मुल्क के लिए हम सारी कुर्बानी देते हैं। याद रखिए, ये मुल्क न हम छोड़ के जाएंगे न जा सकते हैं, इसलिए कि इस मुल्क की बुनियाद हम हैं। सारे कानून लाते रहें, लेकिन याद रखिए, न इस मुल्क से हम जाने वाले हैं, न इस मुल्क को छोड़ने वाले हैं। इस मुल्क को हमने खून से सींचा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपनी मिट्टी पे चलने का हुनर सीखो, अपनी मिट्टी पे चलने का हुनर सीखो। संगे मरमर में चलोगे तो फिसल जाओगे। ये मुल्क हम सब का है, एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ रहेंगे, आपसी रवादारी कायम रखेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस मुल्क को आग लगाना चाहते हैं, वो कुछ लोग हैं। ये मुट्ठी भर लोग हमेशा रहते हैं, आज इससे पहले भी थे, चले गए, आज हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। वजह यह है, आज क्यों हो रहा है, उसकी वाहिद वजह यह है, आज हमने मस्जिद के सफों को खाली कर दिया है, आज हमने मदरसों को खाली कर दिया है, आज हमने कुरान पाक को ताक में सजा दिया है। बातें बड़ी करते हैं, मस्जिदों को आबाद नहीं करते। सुबह की नमाज ऐसी हो गई है, इमाम को इंतजार करना पड़ता है, तकबीर देने वाला आएगा तो जमात हो जाएगी। हम अपने आप की गलती नहीं देखते, हम अपने कसूर को नहीं देखते। हम ये कहते हैं फला हुकूमत ने किया, फला हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, किसी हुकूमत में वो कुव्वत और ताकत नहीं है जो आपके हमारे सजदों में ताकत है, आपके हमारे जिक्र में ताकत है, आपके हमारे तिलावत में ताकत है, आपके हमारे हिंदू मुस्लिम एकता में ताकत है। पूरी दुनिया की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आज कहां हो, किस हुकूमत की बात करते हो? जिनको हुकूमत चलाना नहीं आता, जो कुर्सी के प्यारे हैं,
जो कुर्सी के लिए सारी मेरे दोस्त बुजुर्गों पूरे मुल्क को आग के ढेर में खड़ा करना चाहते हैं, जो कुर्सी की वजह से एक तबके को खुश करने के लिए वक्फ बिल ले आए। वक्फ बिल लाने का मतलब आपने नहीं समझा, अंबानी को बचाना है। ये अंबानी, इसको बचाना इनको है, इसलिए कि अंबानी का अरबों खरबों की बिल्डिंग हमारी वक्फ की जमीन पर है, उसकी अपनी जमीन नहीं है। अब इनको बचाना भी उसको है। क्यों? दाना पानी वहीं से मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी मिट्टी पे चलने का हुनर सीखो, अपनी मिट्टी पे चलने का हुनर सीखो। संगे मरमर में चलोगे तो फिसल जाओगे। आज कुछ लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान जो एक प्यारा मुल्क है, मोहब्बत का, प्रेम का मुल्क है, अब उसको आग के ढेर में खड़ा करना चाहते हैं। हम इस मुल्क को छोड़ने वाले नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने वाले, मोहब्बत को, प्यार को कायम करने वाले हैं। हमने कभी किसी से नफरत नहीं किया है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। हमें हुक्म है, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अपने पड़ोसी का ख्याल करो। पड़ोसी अगर हिंदू भाई है, भूखा सो गया है, तुम खा के सो गए, अल्लाह के नबी कहते तुम मुसलमान नहीं हो। तुम्हारे पास 2 रोटी है, तुम्हारे बगल में एक हिंदू भाई का घर है, उस हिंदू भाई के घर के उस तरफ एक मुसलमान भाई का घर है। तुम्हारे पास 2 रोटी है, तुम्हारे बगल में हिंदू भाई भी भूखा है, उस तरफ वो मुसलमान भाई भूखा है। अगर ये मुसलमान एक रोटी खाकर और एक रोटी वो मुसलमान को देता है, हिंदू भाई को नहीं देता, तब भी मुसलमान नहीं है। पड़ोसी का हक अदा करो। इस्लाम ये है। आज ये वक्फ की जमीन की बात करने वालों, हमने तुमसे भीख नहीं मांगी, हमने कब्रिस्तान बनाया है, अपनी जमीन पे बनाया है। मस्जिद बनाई है, अपनी जमीन पे बनाई है। मदरसा बनाया है, अपनी जमीन पर बनाई। खानका बनाया है, अपनी जमीन पर बनाई है। जमीयत हो, जमात हो, हमने तुमसे भीख नहीं लिया है, हमारे बड़ों ने दिया है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये जमीन हमने तुमसे नहीं लिया, तुमने दान नहीं किया है, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए दिया है, वक्फ किया है। हाँ, तुम देते, अगर तुमने दिया, मुसलमान को देते, ये जमीन ले जाओ मुसलमान के लिए है, तुम ले जाते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों जमीन पे कब्जा करके बैठे हो, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन याद रखो, वक्फ की हिफाजत के लिए हम जान की बाजी लगाना जानते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने ज़बान से कही, अल्लाह के लिए मैंने दिया है, अपनी आखिरत के लिए दिया है, उनकी भी हिफाजत करनी है, हमें अपनी भी हिफाजत करनी है। इनका मकसद कुछ नहीं, इनका मकसद लड़ाना, झगड़े पैदा करना, इख्तिलाफ डालना, और हिंदू भाई को भी धोखा देते हैं नफरत डालकर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज अगर मेरी आवाज पहुंचती है हिंदू भाइयों तक, वो मेरी बात सुनते जाएं कि हमारे परवरदिगार, हमारे अल्लाह ने आदेश दिया है, हुक्म दिया है कि ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, किसी के भी मजहब के रहनुमा को गाली मत दो, किसी के मजहब के मानने वाले को गाली मत दो। कुरान कह रहा है। आज तुम कहते हो हम गाली देंगे, अस्तगफिरुल्लाह। श्री रामचंद्र जी कभी किसी मदरसे में, आप चले जाओ खामोशी के तौर पर और सीआईडी भेज के देख लो, कभी भी मदरसे में किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की जाती, नफरत की बात नहीं की जाती, श्री रामचंद्र जी को गाली नहीं दी जाती, न किसी मजहब के रहनुमा को गाली दी जाती है। वहां तो बच्चों को सही तालीम दी जाती है। कोई मदरसा नहीं दिखा
दिखा सकते कि जहां पर पढ़ाने वाला मुदर्रिस उस्ताद टीचर बच्चों को गलत रास्ता दिखाता हो, वो प्रेम की बात बताता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात बताता है, देश से प्यार की बात करता है, प्यार की बात बताता है। आज तुम हमारी जमीनों पे कब्जा करने की बात कर रहे हो। लाओ तुमने क्या किया? तलाक बिल ले आए, कौन सा तुमने नहीं लिया, लेकिन हम चलेंगे तो अपनी शरीयत पर चलेंगे, किसी की बात पर नहीं चलेंगे। नारे तकबीर, उलमा देवबंद, उलमा देवबंद, मदनी जलसा कमेटी, नारे तकबीर। हमें घबराने की बात नहीं, हमें डरने की खौफ पर खाने की बात नहीं। अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता है घबराने की बात नहीं, अल्लाह आजमाएंगे। आज गज़्ज़ार फलस्तीन को देखो, इतने अल्लाह के नेक बंदे, उनका ईमान इतना मजबूत है, वो मासूम बच्चों का ईमान इतना मजबूत है कि हमारा ईमान भी उतना मजबूत नहीं है। अल्लाह के जो करीब होते हैं अल्लाह आजमाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने ईमान पर, इस्लाम पर कायम रहना है। ऐसे मुसलमान अल्लाह को नहीं चाहिए जलसे में तो जिंदाबाद, मस्जिद में गैर हाजिर। अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों के बारे में कहता है वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह कहता है कुछ लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह कहता है मोमिन नहीं है। आओ मुसलमानों, आज भी मैं कहता हूं, आज ही मैं कहता हूं, अगर तमाम मस्जिदें सुबह की नमाज में उसी तरह भर जाएं जिस तरह जुमे में आज लोग आते हैं, कसम खुदा की जालिम मिट जाएगा। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला जालिम हुकूमतों के तसल्लुत को जल्द से जल्द खत्म फरमाए। अल्लाह गज़्ज़ा और फलस्तीन की, मक्के मदीने की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमाए। तमाम मदारिस, मसाजिद, खानका, जमाअत, जमइयत, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। हर ईमान वाले की हर जगह, हर इलाके में अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घर वालों को, बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।